गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी क्लास ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाली बेटा। ट्रिग्नोमेट्री को हम वन शॉट करेंगे। वन शॉट का मतलब ये है कि हम एक बार में टॉपिक लेके चलेंगे और ख़त्म कर देंगे उसे प्रश्नावली करते हुए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। देखिए आप क्या लिखा सामने बोर्ड पर, आप पढ़िए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको एक चार्ट फ्लो बना दिया है पहले से ही, फ्लो चार्ट, उसे देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है इसे जानना। ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई माने 3 होता है, गॉन माने भुजा होता है, मेट्रॉन माने मापन। 3 भुजाओं का मापन गणित की जिस शाखा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति पढ़ते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सिद्धांत जान लीजिए आप क्या है। समकोण त्रिभुज के कोणों के सापेक्ष, जैसे समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण एक 90, इसके कोणों के सापेक्ष, एक ये कोण एक ये कोण, इसके सापेक्ष आप भुजाओं की पारस्परिक अनुपात लेंगे। अनुपात कौन, साइन, कॉस, कॉट, टैन, ये सारे अनुपात। इनकी समस्याओं का हल करेंगे हम लोग। तो इसे करना है अपने को त्रिकोणमिति के थ्रू। कुछ बच्चों के कठिन लगता है, कुछ बच्चों को बहुत सरल लगता है। चलिए भाषा सरल लगता है तो पढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाते हैं। नंबर 1 नंबर 2 मैंने 5 पॉइंट बनाए इस टॉपिक के लिए। अनुपात क्या है मतलब 6 अनुपात है। पहला साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पज्या बोलते हैं। ये जो सामने एरो का निशान लगा, ये इसके उल्टे हैं, ये इनके उल्टे हैं। तो ज्या का उल्टा व्युत्क्रम ज्या, कोज्या का उल्टा व्युत्क्रम कोज्या, स्पज्या का उल्टा कॉट स्पज्या। माने साइन और कॉसेक में अगर संबंध लिखा जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक, कॉस बराबर 1 सेक और टेन बराबर 1 कॉट, चूंकि उल्टे एक दूसरे के। अच्छा, इनके प्रूफ भी आते हैं, हम लोग इनके प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, बट 10th बोर्ड में प्रूफ हटा दिए गए। 10th बोर्ड के एग्जाम से सब हटा दिया गया सिलेबस, जब से एनसीईआरटी किया गया तब सब हटा दिया गया। दूसरा, लाल बटे कक्का के थ्रू हम याद करने का प्रयास करते हैं बेटा कि साइन का भुजाओं में क्या रेशियो है। तो लंब भुजा बटे कर्ण भुजा, ये लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो पहला क्या है आपके पास में, पहला नियम है हमारे लिए बेटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी का उल्टा पढ़ लो, टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। ये आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार जो कि सेक है। ये आपका लंब बटे कर्ण है, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कॉस सेक है। अब याद कर लीजिए। अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं उन वो तो अपना इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या पढ़ना है बेटा, क्या वो लाल बटे का नहीं पढ़ते, वो पीवीपी अपॉन एचएचबी पढ़ते हैं। पीवीपी मीन दैट पंडित बद्री प्रसाद जी, हर हर भोले। ये क्या है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कैसे याद करना है, याद हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये देखिए, त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें 90 डिग्री कोण है, उसके सामने की भुजा कर्ण होगी और ये थीटा है। थीटा के सामने लंब होता है, हमेशा आप याद कर लीजिए इसे। जो त्रिभुज एबीसी है उसमें जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होनी है, लंब होनी है। और थीटा से जो जस्ट स्पर्श कर रही है उसे आधार बोलेंगे। इसे समझाने के लिए मैंने एक दूसरा फिगर बनाया जिसमें मैंने एंगल चेंज कर दिया। यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा सी के पास चला गया। अब थीटा के सामने लंब है और थीटा के बगल में आधार, और कर्ण बदलनी नहीं क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अनुपात आप देख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/cos, कॉस बराबर 1/sec, टेन बराबर 1/cot। ये दो स्पेशल केस हैं, टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन। क्लियर है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या बोलते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। एक बात इंपॉर्टेंट जान लीजिए आप, ये आपको जब आप दे रहे होंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होते हैं आपके, तो उसमें जब एग्जामिनर जानना चाहे आपसे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस ने नहीं बनाया। पाइथागोरस थ्योरम उनके जो पाइथागोरस जी गुरु जी थे और वो अपना स्कूल चलाते थे, तो स्कूल या गुरुकुल चलाते थे, तो गुरुकुल में उनके शिष्य थे। उन शिष्यों ने ये थ्योरम बनाई और अपने गुरु को डेडिकेट कर दी।
गुरुदक्षिणा के रूप में, तब से उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम पड़ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसे साफ करके पढ़ना शुरू करूँ कि क्वेश्चन कहाँ से होने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हम जानकारी लेंगे कि प्रश्नावली में पूछा क्या गया और फिर एग्जाम में क्या आया, इस पर बोर्ड एग्जाम में इस पे कैसे सवाल कराए हैं आपको, तभी तो हमारा PYQ सीरीज पूरा होगा बेटा। और 1 शॉट में हम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे साफ कर देते हैं। अब तो इंट्रोडक्शन हो गया ना हम लोगों का, क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। कैसे बात करेंगे देखिए, एक सेकेंड मार्कर ले लेंगे। देखो तो क्या करना है अपने को, जैसे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने अब प्रश्नावली में, और ये क्वेश्चन जो आता है बेटा बड़ा भी आता है। कभी कभार ये आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है शेष सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये लाइन ऊपर वाली विजुअल है ना, ओके, थोड़ा छोटा लिख रहा है, चलो देखो इसे बड़ा करते हैं। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा, उसके शेष पूछेंगे, तो टोटल 6 हैं, 6 में 1 दे दिया, बचे कितने, 5। 5 आपको निकालने होंगे। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि सवाल कैसे दिया होगा एग्जाम में, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 3/2, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 3/2, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। कैसे बनाएंगे बेटा इस पे अप्रोच आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार पहले ठीक से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए उसकी, बार बार करिए प्रैक्टिस, आपको चीजें आसानी से आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इसका सोल्यूशन, यहाँ डाल लेंगे नीचे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जाके सोल्यूशन डालते वक्त क्वेश्चन जरूर आप उतार लीजिएगा, जब डालना सोल्यूशन, फिर वही वैल्यू जो सवाल में दी उतार लीजिए उसे। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा अभी आपको लाल बटे कक्का पढ़ा है, लाल बटे कक्का पढ़ा है आपको। तो ये पहला वाला क्या था, साइन, दूसरा क्या था, कॉस, तीसरा क्या था, टेन, उल्टा क्या था, कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। तो आप लंब बटे कर्ण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लंब बटे कर्ण की। और रूट 3 लंब हो गया, 2 हो गया कर्ण। चलिए बनाइए। माना ये बेटा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है आपका 10th बोर्ड का, इसलिए आपको मान की चीजें लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत आसान है। माना एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण तथा कोण A थीटा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC मानिए या फिर आप जो मन में आपकी मर्जी है वो मान लीजिए। तो यहां हमने लिया एक त्रिभुज A B और C, A हमने थीटा ले लिया, B हमने 90 डिग्री कर दिया। क्लियर है। अब साइन थीटा जब लिखोगे तो लंब बराबर रूट 3 और 2 बराबर कर्ण, तो जहां कर्ण दिया है वहां लिख दो जाके 2, आप कितना लिख दो बेटा 2, और लंब पे कितना लिख दो, थीटा के सामने होता है लंब, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, √3। तो ये बची वाली भुजा है, ये भुजा कौन सी बेटा, आधार। अगर ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो बची तो आधार ही आपके पास। अब आप क्या लगाएंगे ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को करने की अप्रोच है, अब आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कैसे करेंगे इसे, यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे जाके इस पे, त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती थी बेटा? कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है तो यहाँ लिखिए AC का वर्ग, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, शेष भुजा AB बची और BC या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार तो AB है, AC का मान 2 है बेटा, 2 लिखिए यहाँ, BC का मान √3 है, अब 3 लिखिए यहाँ, प्लस AB स्क्वायर, √3 इधर प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस बनाएगा, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग करोगे 3 ही आएगा, और दूसरी साइड आने पर ये 3 का वर्ग, √3 का 3 बचा, इधर आने पर माइनस हो गया, ये बचा AB स्क्वायर, इसे लिख दो या AB स्क्वायर बराबर 4 से 3 गया 1 और AB बराबर 1, √1 आएगा, √ में 1 का मान तो 1 ही आएगा आपके पास, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर √ओवर बनाएगा जाके, ओके बेटा। तो AB आ गया 1, तो इस सवाल का आधार कितना आ गया? 1। कोई डाउट? तो इस सवाल में आधार बराबर कितना आपने निकाला बेटा? 1 निकाला आपने आधार, ओके। शेष अनुपात, कौन कौन से थे शेष अनुपात? शेष अनुपात साइन है, इसके बाद आपके पास बचा cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इतने अनुपात आपके पास बचे, आसानी से आप निकाल लीजिए। आपको लाल बटे कक्का पढ़ा दिया गया तो इस पर रिलेटेड आप सवाल आसानी से कर लीजिए। cos थीटा आपने क्या पढ़ा था इसमें? आधार बटे का A बटे K, चेक करिए, आधार 1 है, सामने 1 लिखिए, कर्ण तुम्हारा 2 है तो सामने 2 बटे में लिखिए, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, L बटे A होता है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, अब सीधे आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L बटे A, लंब बटे आधार, लंब है √3 और आधार है बेटा A, और √3 बटे करोगे तो आएगा कितना? √3, cot थीटा tan का उल्टा, किसका उल्टा? tan √3 बटे 1 है तो ये आधार बटे लंब बराबर 1 बटे √3, sec थीटा cos का उल्टा, ये 1 बटे 2 है, यहाँ सीधे क्या आएगा? 2, cosec थीटा साइन का उल्टा, यही तो पढ़ा है आपने, cosec थीटा साइन का उल्टा, ये √3 बटे 2 है तो ये आएगा 2 बटे √3। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अगर आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट है, मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए और उतार लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। बेटा विजिबिलिटी ठीक है आपके लिए या कोई डाउट है इसमें? हाँ विजिबिलिटी ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अब अगले सवाल को देखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, चीजें तो ठीक ही दिख रही हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेते हैं, और ऐसा करके दिखा दें या फिर आपको होमवर्क दे दें, आप ट्राई करेंगे? चलिए होमवर्क दे देते हैं, आप ट्राई करिएगा इसे मैं साफ कर रहा हूं। जितने भी सवाल पढ़ने के बाद आप जाइए घर, प्रैक्टिस जरूर करिए उनकी, उन सवालों की बेटा प्रैक्टिस जरूर करिए आप। अब इसमें 2 क्वेश्चन है इस टाइप के। क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास में? शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, मैं 2 दे रहा हूं। tan थीटा बराबर 11, एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क में है, और एक है sec थीटा बराबर 13/12, 2 क्वेश्चन आपके लिए, ओके। ये पहला हो गया, ये दूसरा। ये कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। sec थीटा बराबर होता क्या है? cos का उल्टा, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हुआ? कर्ण बटे आधार, सॉल्व हो जाएगा आपका। ट्रिपलेट कुछ के याद कर लीजिए, इसका 13 12 5 आने वाला है, 13 कर्ण होगा, 12 आधार हो जाएगा आपका और 5 लंब बन जाएगा, तो ये आप सवाल कर लेना आसानी से। मैं इसे बता दे रहा हूं, चूंकि इस सवाल में आपके पास आधार नहीं है, जिसमें बेटा आधार नहीं है उसमें क्या मान लो? आधार 1। tan होता है क्या? लंब
बटे आधार। टेन यही तो होता है, लंब बटे आधार। कैसे करेंगे आप इसे? हिंदी वही लिखनी है बेटा, मैं सीधे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। एबीसी नाम का एक त्रिभुज माना जिसमें कोण बी समकोण तथा ए एंगल थीटा है। लंब हो गया 11, आधार हो गया 1। अब लगानी है क्या? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। क्लियर है ये? बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अच्छा, बड़ी भुजा ही तो पता करनी है आपको, तभी तो शेष अनुपात आएंगे। तो कैसे निकालोगे? ए बी है 1 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, 11 के रही हम 121 हो गया, ये 122 आया बेटा। 121 में जोड़ा तो AC स्क्वायर आया, जबकि चाहिए भुजा AC, तो अंडर रूट 122 आएगा। अगर ये टूट सके तो इसे तोड़ लो, अदरवाइज ये टूटने वाला है नहीं, तो सीधे लिखा रहने दो आप। क्लियर? तो आपकी कर्ण वाली भुजा जो थी वो कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट 122। ओके, कर्ण 122 आ गया। शेष अनुपात निकाल लोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। कर पाएंगे आप? ट्राई जरूर करिएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगले सवाल को इसमें क्या पढ़ना है अपने को। फिर एग्जाम वालों ने क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आज हम टॉपिक को खत्म करते हुए PYQs लास्ट में कर लेंगे सारे एक साथ में। ओके, चलो साफ कर दिया। वीडियो रोक के सवाल करने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि आप सब पहले पढ़ चुके हैं और मैं सिर्फ अभी जो एग्जाम शुरू होने वाला है इसीलिए आपकी श्रृंखला शुरू की है। क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया सवाल है, चलो इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, आप इसे करने का। देखिए बेटा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन है कॉस ए का मान बताइए। फिर इसी सवाल में एक दूसरा भी सवाल पूछा, पहले इसे करा देता हूँ, दूसरा समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे। रोकिए वीडियो, रोकने के बाद करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, साइन है और कॉस है। सबसे पहला काम आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप बनाइए त्रिभुज एबीसी। आप फिगर मेंटेन कीजिए, नाम लिखिए ABC, जिसका कोण भी बोले ना, वो कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण कर दीजिए। AB बराबर 24, BC बराबर 7, AB 24 हो गई और BC कितनी हो गई? 7 हो गई। अब इस सवाल को करने के लिए आप क्या करने वाले, आप किस भाषा में क्वेश्चन लगाएंगे बताइए। सबसे पहला काम, आप इसका कर्ण निकालिए। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? कोण भी समकोण, और ये यहां ध्यान दो क्या पूछा है? ए। तो आप एंगल क्या ले लीजिए? ए बराबर थीटा, या सीधे थीटा मत लीजिए, एंगल ही ए ले लीजिए। ओके, चलिए देखिए, त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस की प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपके पास 7 का स्क्वायर है और ये आपके पास 24 का स्क्वायर है। लगाइए दिमाग बेटा, कैसे करेंगे इसमें? 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, आपके पास दो स्क्वायर
दिमाग लगाया इस पर क्वेश्चन पे कि हम लोग क्या करेंगे। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करने वाले हैं 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर के लिए। आप देखिए सामने कैसे आप करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले आप 24 लिखिए, आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, और याद होना चाहिए, आप 8 क्लास से याद करके आए होंगे। 7×7 = 49 और 24 होता है 576। नहीं याद है तो 4 चक्कू 16 लिखिए, यहाँ 2 दूनी 4 लिखिए, यहाँ 4 दूनी 8 का दुगना 16, तो 6 6 1 7 4 1 5, 576 आएगा इसका वर्ग। 576 और 49 जोड़िए, 9 और 6 15 के 5, वैसे ट्रिपलेट इसका 25 होगा, 7 24 25, 9 6 15 के 5, हंसी लगा 1, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625। बताइए 625 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 25, 625 का वर्गमूल 25, वर्ग किसका है 25 का। AC बराबर 25 आ गया बेटा। तो AC आप कर्ण कितना निकाल लिए, 25 निकाल लिए। अब आप साइन ए पूछ रहा है, साइन ए यहां से निकाल दीजिए। क्या होगा साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 7/25। का से पूछ रहा है तो का से क्या करोगे, आधार बटे कर्ण 24/25। ओके, तो ये आपके सवाल का जवाब रहा, आप इसे कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए इसी के थ्रू अगला सवाल देखते हैं, उतारिए बेटा। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है आपसे, साइन सी और कॉस सी का मान। नंबर 2 पार्ट है, साइन सी और कॉस सी का मान। अब आपको क्या दिमाग लगाना है इस सवाल पे, केवल एंगल बदला है, इसलिए मैंने अभी जो नोट बनाया था आपके लिए फ्लो चार्ट, उसमें ये हमने करके दिखाया था आपको कि एंगल बदलने से क्या होने वाला है। केवल एंगल बदला, एक ही जगह सी कर दिया, मान तो आप सब निकाल ही चुके थे। अभी आपने जो चित्र बनाया था ABC, जिसमें कोण भी समकोण था, AC 25 था, लंब आपका 7 था और ये 24 था, यही तो वैल्यूज थी। आपके पास C दे दिया, जब C दे दे तो ये वाला कोण लिया जाएगा बेटा, और ये लिया जाएगा तो तुम्हें मैंने पढ़ाया कोण के सामने क्या होता है, लंब। अभी 24 आधार था, अभी 24 बदल गया लंब में, और बगल में जस्ट होता है आधार। बाकी नॉर्मल सवाल है, सॉल्व कर दो। साइन सी बराबर कितना, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो यहाँ 24 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। कर्ण तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज होगा कर्ण, कर्ण नहीं चेंज होने वाला है। और इसका आंसर क्या होने वाला है कॉस सी का, कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कितना होगा आधार, तो आधार कितना है 7/25। ये दोनों जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे बेटा। चलिए फिर इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। तो इस टाइप के सवालों को आप टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी आपको। अगले सवाल को हम लेते हैं और अगले सवाल को करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं, आपको इस चैप्टर के थ्रू एक अच्छा सवाल देखने को मिले। देखिए 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल आपका 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बेटा 2019 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कॉसेक ए बराबर 2, कॉसेक ए बराबर 2, तो 1/tan A प्लस साइन A/1 प्लस कॉस ए, इसका मान बताना है आपको। 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बेटा। फिर अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे अगली क्लास में, जब मैं टॉपिक खत्म कर चुका हूँ। अभी आप सवाल देखिए, कॉसेक ए 2 और 1/tan, ये सवाल दिया 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे इसे।
फिर से वही बात है, tan दिया है या cosec दिया है, पहले आप अनुपातों के मान तो निकाल लीजिए, कौन कौन है, साइन है, कॉस है, साइन तो निकल आएगा, इसके थ्रू साइन आसानी से निकल आएगा। कैसे निकालेगा, अच्छा यही बात फिर 12th में आप पहुंचते हैं, 11th में फिर हम लोग अनुपातों को फिगर के थ्रू नहीं, एकदम फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं सर्वभूमिका के द्वारा। बट यहाँ भी आपको ऐसे करना तो आप ऐसे कर लीजिए, ये प्रोसेस है उसका, वही फॉलो करिए। क्या लगाएंगे आप इस पर, सॉल्यूशन डाल के बनाइए। त्रिभुज एबीसी हिंदी जरूर लिख लीजिएगा। माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है और कोण ए थीटा है, ऐसे करके आप जरूर लिख लिया करिए। बनाइए उठाया, ये रहा आपका एक त्रिभुज ए बी सी। मैं हमेशा ए बी सी क्यों लेता हूँ, मैं हमेशा एक लाइन से ही सवाल लगाने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोशिश ये रहे कि फ्लो ना बदले सवाल का और बच्चे को कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। बार बार आप चित्र में नाम बदल देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, कभी ए ले लेते हैं कभी बी ले लेते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप कुछ भी बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एंगल ए की बात हो रही तो आप एंगल ए ले लीजिए, थीटा तो लिया नहीं उन्होंने, सीधे आप ए ले लीजिए, बी को 90 कर दीजिए। कॉसेक ए, सबसे पहले बात करिए आगे कॉसेक ए की। कॉसेक के बराबर दो, नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख लो 1, और कॉसेक होता क्या है, साइन का उल्टा, साइन का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक होगा उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण है 2, लंब है 1, तो बचा क्या है, भुजा तो ये वाली बची, तो ये भुजा कैसे निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी में रोक के करने का प्रयास करिए अपने आप, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होने वाली है, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग BC स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग AB स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, कर्ण तो दिया है बेटा 2, लंब दिया है 1, AB पता नहीं है, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1 प्लस आया AB स्क्वायर। 4 में से 1 इधर ले जाओगे घटेगा या नहीं घटेगा, बोलो, ये 1 इधर लेके आए तो 4 - 1 बराबर AB स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3, या लिख लो, आगे पीछे कर लो, इधर इनको लिख दो उनको उधर लिख दो, 3 बचा, AB स्क्वायर बराबर 3 बचा, तो AB कितना होने वाला है, √3। कितना होने वाला है, √3। ये √3 आया बेटा, √3। तो अब जो वैल्यू पूछी है उन्हें लगा लो, खत्म हो जाएगा सवाल आपका। इसलिए 1/tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A, बड़ी आराम से सवाल लग जाएगा। tan A क्या होता है बताओ, अभी आपने पढ़ा थ्योरम के बारे में, तो बताओ tan A क्या होता है। tan A होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू यहाँ कितनी थी 1 और आधार की वैल्यू √3। साइन में वैल्यू क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण 1/2, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण √3/2। अब चलिए कैसे करेंगे सवाल की कैलकुलेशन, इसको देखिए, ये बटे का बटा है, ये ऊपर गया, यहाँ कितना बचा √3 प्लस, पहले इसे सॉल्व कर लो, 2 एकम 2 प्लस √3/2, ये वैल्यू यहाँ गुणा होती है, सबसे ऊपर जाती है तो ऊपर जाएगी, 2 और 2 क्या करेगी, काट देगी, तो बचा क्या √3 प्लस 1/2 प्लस √3। क्लियर है, इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, अभी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 पद दिए हैं तो आप सिंगल पद में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पूरे टर्म की गुणा इसके साथ होगी, कैसे होगी, √3 2 प्लस √3, आगे बचा +1 और नीचे 2 प्लस √3। क्लियर, अब इसकी गुणा क्या करेंगे बेटा, देखिए √3 की गुणा 2 के साथ 2 √3, और √3 और √3 गुणा यहाँ प्लस में 3 बचेगी,
√3 की √3 में गुणा करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा उसी संख्या की 2 बार गुणा करने पर। प्लस का आगे 1 और नीचे दिया बेटा 2 + √3। क्लियर है? अब सवाल में क्या करना है, 3 और 1 4, 2√3 + 4, नीचे बचा है 2 + √3, 2 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है। आपको लगेगा कि सवाल बस हो गया पूरा, अब नहीं करना, नहीं। सवाल बेटा हमेशा तब तक करना है जब तक कि वो अपने सरलतम रूप में ना आ जाए, अदरवाइज एग्जामिनर नंबर काट देगा आपके। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो बचा क्या, √3 + 2 दूनी 4, नीचे बचा 2 + √3। ध्यान से देखो, ये √3 + 2 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, ये भी तो 2 + √3 है, तो ये दोनों वैल्यू कट नहीं जाएंगी। तो इस सवाल का जवाब बचेगा क्या, 2। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा बेटा, नोट कर लीजिए, मैं हट गया। सवाल करने का बेटा प्रयास जरूर करिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए और क्वेश्चन के बारे में जानकारी लीजिए। तो अब बताइए मुझे, आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? आप बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ जो थोड़े से लेंदी हैं, बड़े हैं, बच्चों के इनमें दिक्कत जाती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन और, उतार लीजिए बेटा, साफ कर रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन को आपको कराने का प्रयास करते हैं। उतारिए जल्दी से आप। हमने स्क्रीन पर जो सवाल दिया है उसे आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ये विजुअल है? यदि tan थीटा बराबर 20/21, तो सिद्ध कीजिए 1 - sin थीटा + cos थीटा बटे 1 + sin थीटा + cos थीटा बराबर 3/7। ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, LHS और RHS लेना पड़ता है। आप में जो वैल्यू निकालनी है आप उसके हिसाब से सवाल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होगी भैया, कि पहले आप एक त्रिभुज लीजिए, उसमें यहाँ देखो साइन है, कास है, साइन है, कास है। वैसे स्मार्ट अप्रोच से भी सवाल हो जाएगा, पहले आप इससे करिए, मैं फिर उससे बताने का प्रयास करता हूँ आपको। तो क्या करेंगे, हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन उतारेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में माना, या लिख लीजिए माना, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर थीटा, ऐसा कर लीजिए आप। यहाँ लिख लीजिए tan थीटा बराबर 20/21, यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए, ओके, ABC, इसे 90 माना, इसे थीटा माना। अब बताओ कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए, रोकिए वीडियो, रोक करने का प्रयास कीजिए इसे। सामने एंगल दिया, कोण है थीटा, ये रहा थीटा, मान है 20/21। बताओ याद करके, tan थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, नहीं आधार, लंब बटे आधार था। तो लंब की वैल्यू 20, आधार की वैल्यू 21। क्या करना है आपको, ये 21 और ये 20, इस वैल्यू को आप यहाँ लिखिए जाके। कैसे निकालेंगे इसे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग करिए बराबर लंब का प्लस आधार का, लंब का आधार का वर्ग या लंब का, जो भी लिखना लिख दो, BC²। ये है 21 का स्क्वायर, ये है 20 का स्क्वायर। क्या आप इसका स्क्वायर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा? क्या आप इन दोनों के मानों को बाहर निकाल सकते हो? तो 21 का वर्ग कीजिए आप, कितना आएगा, 441, 20 भी सही है, 400। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, 4 4 841, ये स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर को यहाँ रूट चढ़ा दीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद वो वैल्यू कहाँ रखनी है, कर्ण पे। जब कर्ण आ जाए आपका, तो फिर साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण कर देना,
सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, और सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल लीजिएगा। अब करने का प्रयास जरूर करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को यहीं से छोड़ दे रहा हूँ। ओके, रोकिए, उतारिए और करिए बैठ के, बताइए कैसे होता है क्वेश्चन। नहीं हो पाता तो बेटा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने सवाल ये कर लिया? मैं इसे भी यहीं से साफ कर दे रहा हूँ। चलिए फिर हम आगे के सवालों पर बात करते हैं। आगे हमारे पास ये एक टॉपिक खत्म हो चुका पूरा। अब हम बात करेंगे कि मान कौन कौन से दिए, कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके मान दिए हुए हैं। जैसे आपने सारणी पढ़ रखी होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या आपने ये सारणी पढ़ी है क्लास में अपने? यहाँ आपके पास लिखा होता था साइन थीटा, क्या लिखा होता था, थीटा क्या वैल्यू जो ले रहे हो, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉस, ये मान दिए होते थे आपके पास। फिर आप इनको कैसे करते, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। ये सारे मान बच्चे प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए PYQ सीरीज है। दूसरा कि परीक्षा में जो एग्जामिनर है वो प्रूफ पूछ नहीं रहा है, आपके कोर्स में नहीं है प्रूफ, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको सीखना है तो आप सीखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो क्या करना है, इनके मान आपको याद कर लेना है। उम्मीद है मुझे ये सब याद होगा आपको। अगली क्लास के सवाल उन मानों के ऊपर करेंगे, लेकिन आज उसका एक मैं ब्रीफ क्वेश्चन आपको जरूर करा दे रहा हूँ, इससे साफ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, ब्रीफ क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने आपसे, मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर कराता हूँ। देखिए एक क्या दो करा देता हूँ, कैसे सवाल उन्होंने पूछ रखे हैं आपसे। वीडियो ज्यादा तो लंबी नहीं बन रही है, नहीं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, cos a बराबर और √3/2, ये आपका एक टाइप का सवाल है। तो sin 2a का मान, tan 2a का मान पूछा, कैसे लगाओगे आप इसे, सोचो कैसे लगाओगे। बाई फार्मूला भी लगा सकते हो, नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी से तो सवाल करेंगे, कोर्स में हमारे फार्मूला है ही नहीं। तो ऐसी गलती करना भी मत कि फार्मूले से लगा देना, जो कोर्स में है बोर्ड के उसी से आप क्वेश्चन करिए। काटेगा कोई नहीं, लेकिन कभी कभार होता है, कोई क्या ही कर सकते हैं उसका। देखो बेटा कैसे करेंगे सवाल को, साइन 2a, वैसे साइन 2a 2 sin a × cos से फॉर्मूला होता है, 2 sin a × cos a, साइन का मान निकाल सकते हो cos का, लेकिन नहीं। हम सवाल करेंगे कैसे, हम सीधे इस टाइप की अप्रोच में क्या लगाने वाले हैं, हम सीधे a मान निकाल लेंगे। बताओ मुझे, cos में √3/2 सारणी में देखो, वैसे तो बच्चे याद होगा तुम्हें, अन्यथा सारणी में देख लीजिए आप, 0, 45, 30 किसका मान है, cos में √3/2 किसका मान होता है, cos किसका, 30 का, cos 30 का मान √3/2, दोनों तरफ से cos हट जाएगा तो a बचा कितना, 30 डिग्री, a कितना बचा, 30 डिग्री। ये कल की क्लास के लिए हम लोग ब्रीफ ले रहे हैं, कैसे हम सवालों को करेंगे, कल हम क्वेश्चन पे बात करेंगे बेटा सीधे। a बराबर 30 डिग्री, तो इनका क्या होगा, फिर इनका क्या होगा, इसे किस तरीके से आप कर सकते हो सवाल को। इस सवाल को करने के लिए सीधे जहाँ लिखा है a वहाँ लिखो जाके 30, तो ये बचेगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 बराबर, सीधे इसका उत्तर लिख दो, साइन 60 बराबर √3/2, जो कॉस्ट में 30 है वही साइन में 60 है। अच्छा फिर इसका कैसे निकलेगा, tan 2 × a का मान 30 और इसका मान आ जाएगा tan 60, और tan में 60 किसका मान है, tan 60 का मान √3। तो ये रहे आपके दोनों सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा बेटा। क्या सवाल समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए नीचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अगले सवाल को करते हैं, 3 सवाल लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं।
अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा आपसे, सिद्ध कीजिए, ये अभी ऊपर वाला जो लिखा था क्वेश्चन बेटा 2019 बोर्ड एग्जाम, अभी जो बात कर रहा हूँ 18 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। बताओ बेटा क्या अप्रोच लेंगे आप इस टाइप के सवाल को करने के लिए, कैसे टैकल करोगे इसे। साइन सॉरी 30 है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे LHS लेकर हल करने पर। आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ेगा, जितना सुंदर आप लिखेंगे नंबर आपको उतने अच्छे मिलेंगे। राइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा। साइन 45 का मान, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितने बच्चों को याद है 1/√2। साइन 30 का मान 1/√3 है, 1/2 तर 1/2। सॉल्व करिए। और मैंने कहा रूट का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, सीधे संख्या बचेगी, और इसका करेंगे तो 1/, कितना आएगा ये 4। क्लियर है। और इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा इनका, 2 दूनी 4 और 4 एक कम 4, 2 से 1 गया 1/4, और यही आपका RHS है। तो ये क्या हो गया रूट, हेंस रूट। क्या क्वेश्चन आपको समझ आया बेटा। इसी प्रकार के सवाल आपको नंबर्स पे दिए हुए हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भी पूछे हैं, 6-6 नंबर में पूछे, 4-4 नंबर में पूछे। तो जब हम बड़े सवालों को करेंगे तो एक क्लास हम प्रैक्टिस के लिए ही ले लेंगे आपकी सीधे। तो और सवाल हैं बहुत सारे, आप जरूर करिएगा। इन टाइप के सवालों को आपको दिक्कत जाती है तो आप पूछिएगा। यदि मेरे द्वारा दी गई क्लासेस आपके लिए उपयोगी साबित हो रही हैं, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो आपके लिए लगता है कि बेनिफिशियरी है, तो मेरे किए गए प्रयास के लिए आप एक लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।